श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 77। विपरीत परिस्थिति जब भी आए भाग कर जाना नहीं, क्रोध से लड़कर भी कभी तेरा उद्धार होना संभव नहीं। ध्यान में मदमस्त हुए बिना विकारों से तेरी मुक्ति नहीं, चित्त को शांत किए बिना प्रभु शरण से कोई लाभ नहीं। श्लोकार्थ। अपने मन पर नियंत्रण रखकर धैर्य के साथ मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों से जरा भी विचलित ना होते हुए अपने कर्तव्य कर्म को अपने जीवन के कार्यकाल में निष्ठापूर्वक संपन्न करते रहना चाहिए। विषम परिस्थिति में घबराकर अपने कर्तव्य को छोड़कर कभी भी वहां से भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इस मार्ग में प्रयास करते समय क्रोध का सर्वथा त्याग करना चाहिए। ध्यान भजन करते हुए अपने सभी प्रकार के विकारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने बुरे विचार समाप्त करने के कार्य में तथा चित्त को शांत करने में सफलता मिल जाएगी और तब आपको परमात्मा की शरण में जाकर परमात्मा के प्रेम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्यों जानकर भी अनजान बनकर पाप की गठरी लिए साथ है, धोले अरे मन की गली कई जन्मों के पाप कर्म से मैली जो है। जब तक कपट से भरा होगा मन तेरा, तू प्रभु के प्रेम से दूर है, हो ज्ञानमय निश्चल अचल, फिर देख तू प्रभु का ही तो नूर है। श्लोकार्थ। इंसान जानता है कि दूसरों के साथ बेईमानी करके कमाए हुए धन का उपयोग करने से हम पाप के भागीदार बनेंगे, फिर भी त्रिगुणमयी माया से ग्रसित होकर स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति के लिए हम पाप का बोझा लिए संसार में भटकते रहते हैं। यहाँ पर संत पुरुष हमारे भीतर के विकारों के संबंध में कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने मन से सभी प्रकार के विकारों को दूर करने का प्रयास कर, क्योंकि यह तेरा मन कई जन्मों के पाप कर्मों से मलिन हो चुका है। इसे तू ज्ञान की साबुन लगाकर शुद्ध कर और इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि जब तक तेरे मन में दूसरों के प्रति कपट का भाव रहेगा, तब तक तू परमात्मा के प्रेम को कदापि प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए आज से ही आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के नाम का चिंतन कर। ऐसा करने से परमात्मा तेरे सभी पापों को माफ करके तुझे एक नवजात शिशु के समान स्वच्छ तथा निर्मल करके तुझ पर अपने प्रेम का वर्षाव करेंगे। आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की नैतिकता जरूरी है। जन्म मरण से छूटना हो तो संसार से विरक्ति जरूरी है। जीवन को सफल बनाना हो तो भजन भक्ति जरूरी है। बंधन से आजादी की चाह हो तो अंतर्मुख होना जरूरी है। श्लोकार्थ। यदि व्यक्ति चाहता है कि इस जीवन में उसका आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास हो, तो उसे अपने जीवन में नीति शास्त्रों के सिद्धांतों का आचरण करना चाहिए। साथ ही सदा से चलते आ रहे जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए संसार के पदार्थों के प्रति अपने मन में निरासक्त भाव को सदा बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मोह माया के प्रति अलगाव की स्थिति उत्पन्न करना चाहिए। साथ ही अपने जीवन में सफलता हासिल करने की चाह है तो निरंतर भजन भक्ति करते रहना चाहिए और इस संसार सागर को पार करते हुए परमात्मा के चरण कमलों को पाने की तीव्र आकांक्षा है तो अपने हृदय को बाहर भीतर से प्रेम से भरकर अपने जीवन में सद्गुणों का आचरण करते हुए अंतर्मुख होने का प्रयास करना
चाहिए। नहीं मान से अभिमान हो, नहीं अपमान से कभी क्रोध हो, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इसका न तुझ पर कोई असर हो। तन की फिक्र ना करना तू कभी, चाहे कांटे भरी राहें क्यों न हो, संघर्ष कर आगे तू बढ़, निश्चित स्थान को पाना तेरा लक्ष्य हो। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने जीवन में हर स्थिति में समान रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। संसार में रहते हुए यदि कोई आपका सम्मान करे तो आपको कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, और यदि कोई आपका अपमान करे तो भी क्रोध से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा कहे, किसी भी परिस्थिति से विचलित हुए बिना स्वयं को बेअसर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने शरीर की चिंता किए बिना निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। फिर राहों में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, अपने जीवन में सदा धर्म का पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक पत्ता डाली से टूटकर वह आसमान में था उड़ रहा, अभिमान था उसको कि मैं स्वयं के ही बल से चल रहा। पवन का वेग कुछ कम हुआ, तब वह ऊंचाइयों में ना रहा, तब उसे एहसास हुआ मैं वायु के ही कारण था तर रहा। श्लोकार्थ। इस श्लोक में संत पुरुष एक वृक्ष के पत्ते की आत्मकथा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक पत्ता डाली से टूटकर आसमान में उड़ते रहता है, तब उसे अभिमान हो जाता है कि जब तक मैं वृक्ष से जुड़ा हुआ था तब तक मुझ में सामर्थ्य शक्ति का अभाव था, परंतु जैसे ही इस वृक्ष से मैं अलग हुआ तत्काल मेरे भीतर बल आ गया और मैं अपने बाहुबल की शक्ति से आसमान की बुलंदियों को छू रहा हूँ। पत्ता इस तरह ही सोच रहा था कि कुछ ही देर बाद वायु की रफ्तार कम हो जाती है और देखते ही देखते वह पत्ता धड़ाम से धरती पर आकर गिरता है। तब उसे हकीकत का पता चलता है कि मैं जो आसमान को छूकर सफलता हासिल कर रहा था उसका मुख्य सूत्रधार तो स्वयं परमात्मा ही वायु बनकर मेरे भीतर बैठकर मुझे सहारा दे रहा था। ठीक इसी तरह मनुष्य जब संसार के सभी सुख वैभव को प्राप्त कर लेता है तब वह जन समाज में अक्सर कहते रहता है कि मैंने आज तक जो भी परिश्रम किया है उसी के परिणाम स्वरूप मैं इस बुलंदियों तक पहुंचा हूँ। इस समय वह अभिमान से ग्रसित होकर अपने आप को कर्ता समझने की भूल कर बैठता है और अपने पतन का कारण स्वयं बन जाता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।